राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उत्तर प्रदेश में एंट्री और अखिलेश यादव का आमंत्रण को हामी भरना, क्या है इसके पीछे की राजनीति और क्या होंगे इसके राजनीतिक परिणाम। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। कल से पहले लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि न्याय यात्रा राहुल गांधी की जो है वो उत्तर प्रदेश कब आएगी और क्या सहयोगी दलों को निमंत्रण जाएगा। और ये कयास क्यों लगाए जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो हुआ, यानी कि बंगाल में ममता बनर्जी के केस में या बिहार में आप नीतीश कुमार का केस देख लीजिए, कहीं पर निमंत्रण मिला तो कोई गया नहीं, कहीं पर निमंत्रण गया तो किसी को मिला नहीं। कुछ यही कहानी बिहार से बंगाल तक देखने को मिली। अब कहानी बढ़कर आती है 80 यानी कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। अलायंस किसके साथ हो रहा है? कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस का सबसे बड़े नेता कौन है इस वक्त? राहुल गांधी। न्याय यात्रा किसकी है? राहुल गांधी की। तो क्या 2017 में जो दो नेता साथ आए, क्या एक बार फिर साथ आएंगे? इसका जवाब अब यूपी की राजनीति को मिल गया है। जवाब है हाँ। 2 दिन पहले तक अखिलेश बयान दे रहे थे कि बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं लेकिन निमंत्रण नहीं मिलता है। उनका टारगेट, उनका इशारा सीधे कांग्रेस पार्टी पर था, राहुल गांधी पर था कि न्याय यात्रा की तारीख तो आ गई कि 16 फरवरी से चंदौली में एंटर कर रही है और फिर रायबरेली, अमेठी होते हुए, प्रयागराज होते हुए एमपी निकलेगी, राजस्थान निकलेगी। लेकिन अभी तक निवेदन, आमंत्रण कुछ भी अखिलेश से नहीं किया गया है। तो सारी बातों को कांग्रेस पार्टी ने कल दोपहर में पूर्ण विराम लगा दिया एक पत्र के साथ। उस पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे पत्र है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने अखिलेश यादव से निवेदन किया, आमंत्रित किया कि आइए इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए और राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होइए। यूपी से चंदौली में आप आइए, सभा में शामिल होइए, एक साथ इकट्ठे होइए और एक संदेश दीजिए। हालांकि निमंत्रण अखिलेश यादव ने शाम होते होते एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, लेकिन साथ में अपनी एक शर्त भी लगाई। शर्त कहें या थोड़ा चेंज ऑफ प्लान कहें या एक चुनावी टैक्टिक कहें, अखिलेश यादव ने जवाब लिखा और ये कहा कि भाई इंडिया गठबंधन की सोच से पीडीए को मदद मिलेगी और पीडीए के सहारे ही इंडिया गठबंधन को यूपी में जीत मिलेगी। उसके साथ ही अखिलेश ने एक बात और कही। अखिलेश ने कहा कि मैं यात्रा में जरूर शामिल होऊंगा, अमेठी या रायबरेली में से कहीं ना कहीं मैं शामिल होऊंगा। अखिलेश ने निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया, मना भी नहीं किया, लेकिन साथ में अपनी एक शर्त भी रख दी कि मैं अमेठी या रायबरेली से नया यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होऊंगा। अब कहानी क्या है इसके पीछे की, ये समझिए। चंदौली में कांग्रेस ने कहा था आने के लिए, सभा में साथ में आई, लेकिन अखिलेश ने उसको कबूल नहीं किया, बल्कि कांग्रेस का गढ़ यानी कि रायबरेली और अमेठी उनको ही चुना। और आज विधानसभा सत्र से पहले अखिलेश से जब बातचीत हुई तो अखिलेश यादव ने ये बात साफ कही कि वो रायबरेली में इस यात्रा में शामिल होंगे। रायबरेली क्यों चुना है? क्योंकि रायबरेली कांग्रेस की जीती हुई सीट है और इस लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी होगा रायबरेली से वो भी कांग्रेस पार्टी का ही होगा, समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों ही जिलों के अलावा, दोनों ही जिलों की बात कर रहे हैं तो दोनों ही जिलों में कांग्रेस का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, दोनों ही लोकसभा सीटों पर। लेकिन अगर अखिलेश यादव कहीं और जाते, यानी कहीं ऐसी जगह जाते जहां सपा का कैंडिडेट लड़ रहा होता, तो शायद उस कैंडिडेट को अखिलेश और राहुल की वजह से थोड़ी असहजता होती। अखिलेश की वजह से होती नहीं होती, लेकिन अखिलेश के राहुल के साथ आने से सहजता होती। एक संदेश ये भी जा सकता था कि शायद उस लोकसभा सीट से कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा करे। तो उन सारी बयानों को आने से पहले या उन सारे कयासों के शुरू होने से पहले ही अखिलेश यादव ने पूर्ण विराम लगा दिया और कहा कि हम अमेठी या रायबरेली से ही इसमें शामिल होंगे। अब इस बीच में चर्चा आरएलडी को लेकर भी शुरू हो गई। जयंत चौधरी कह रहे हैं को लेकर जानकारी आई कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। उसको लेकर भी अखिलेश ने कहा कि जयंत चौधरी समझदार नेता हैं और किसानों के हक की लड़ाई वो जारी रखेंगे और वो कहीं भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे में, और नीतीश कुमार बिहार में बैक ट्रैक कर ही चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की मजबूरी है सपा और सपा की मजबूरी है कांग्रेस। तो उन दोनों को तो साथ रहना ही पड़ेगा। और जो कहीं ना कहीं गर्मी आपस में आई थी, नरमी आपस में आई थी मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान, वो भी अब घटने लगी है और कांग्रेस और सपा आपस में मिलने लगे हैं। और इस बीच में कयास ये भी लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खुले मन से कांग्रेस को अब कुछ और सीटें भी दे सकती है, जिससे रिश्ते मजबूत हो और न्याय यात्रा के जरिए अखिलेश यादव पीडीए का पैगाम आगे ले जाएं, तो वहीं राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के जो टूट है, जो बिखराव है, उसको जोड़ने की एक तस्वीर सामने ला पाए। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ चुनाव आज तक।